क्लास 12 की इस कक्षा में हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के अंतर्गत हम लोग जो है इसकी 3 विधियों में पहला विधि हम लोग का चल रहा है प्रतिस्थापन विधि, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं तो उसका हम समाकलन कैसे करेंगे। आज हम सीखेंगे कुछ पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ विशिष्ट फलन होंगे तो उनका हम समाकलन कैसे करेंगे। तो हम आज देख रहे हैं विशिष्ट फलनों का समाकलन। जैसे कि अगर कोई भी इस तरह का इंटीग्रल है जो कि पूरा अंश में ना होकर के केवल हर में है, तो हम ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी इंटीग्रल देखा वो सब अंश में ही था, लेकिन यहाँ पर जो भी इंटीग्रल है वो हर में है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर के रूप में है तो उसका हम इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन ये है तो इसका यूज हम फॉर्मूले की तरह भी करेंगे और हम 1 बाय 1 जो है प्रूव करते हैं कि इसको हल करने का तरीका बताएंगे और इसकी वैल्यू जो आएगी उसका यूज हम फॉर्मूले की तरह करेंगे। तो ये जैसे पहला है आपका दिया हुआ है x² माइनस a² dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले इस तरह से सेट करते हैं कि ये दोनों अलग अलग हो जाए। तो अलग अलग तो a² माइनस b² लगाएंगे तो x माइनस a और x प्लस a, इस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक होने के बाद अब इसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि ये दोनों अलग हो जाए। तो अगर इसको हम ऐसे करते हैं x माइनस a माइनस x प्लस a, तो देखते हैं कि सॉल्व करने पर ये मिलेगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस a, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस a माइनस x प्लस a नहीं मिला, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 2 मिल जाएगा। अब प्लस करते हैं तो प्लस करेंगे तब जो है आपको मिल जाएगा x प्लस a और माइनस x प्लस a और x माइनस a, और a से a कटेगा 2x मिल जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे माइनस में भी, क्योंकि हमें ऊपर कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2a लिखेंगे। 2a लिखेंगे क्यों? क्योंकि जब हमने दिखाया कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस a माइनस x और प्लस a, तो 2a मिल रहा है ऊपर, तो 2a मिल रहा है तो हम 2a का गुणा और भाग कर लेंगे। इस तरह से कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा सेट आप अभी करना सीख लीजिए, आगे हम इसको देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक करते हैं, उसमें हम इसको सिखा देंगे। और ये दूसरा तरीका है सेट करने की, अरेंजमेंट विधि के द्वारा इसको हम अरेंज कर लिए कि इसको इतना हम सॉल्व करें कि यह मिल जाए। तो यहाँ 2a की ज़रूरत है और इस तरह से हम कर लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस a dx, और ये मिल गया 1/x प्लस a dx। और हम जानते हैं इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल आप कर सकते हैं 1/x का जैसे होता है, तो log x माइनस a और माइनस log x प्लस यह मिल गया, और इस तरह से ये मिल गया हमें 1/2a log x माइनस a अपान माइनस है तो ये बाई में हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से x माइनस a अपान x प्लस a। इस तरह से हमने यह इंटीग्रल करना सीख लिया। कोई भी इंटीग्रल या क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में भी देता है और इसका यूज हम फॉर्मूले के रूप में भी करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx है। तो इसकी वैल्यू जो है हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a। तो हम इस तरह से फॉर्मूले का यूज करके काम करेंगे। अगला है आपका, इसमें दिया हुआ है a² माइनस x², तो दूसरा है आपका a² माइनस x²। तो इसको भी इसी तरह से ब्रेक करेंगे, अलग अलग करेंगे, दोनों एक ही तरह का है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व किया जाए तो यह मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस x और a प्लस x। एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, a² माइनस b² से इसको खोल लिए। अब इसमें भी 2a का गुणा और भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको जब हम सेट करेंगे तो ये मिलेगा x माइनस a और x प्लस dx। और जैसे पिछला वाला था
तो ये आपका हो जाएगा 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस एक्स माइनस ए और प्लस एक्स। तो ये प्लस में हो जाएगा आपका, कहने का मतलब तब जो है आपको ये मिलेगा a प्लस एक्स और प्लस a माइनस एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2a ऊपर प्राप्त हो जाएगा, 2a हमारे पास है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कैसे सेट होता है dx। ये हो गया। तो इसको फिर हम अलग अलग कर देते हैं, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो log x माइनस ए था, a माइनस एक्स है, ये माइनस में है तो माइनस log a माइनस एक्स, या माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जब हम करेंगे तो log x तो log a माइनस एक्स और इसका जब करेंगे तो माइनस, तो ये माइनस में हो जाएगा और प्लस log a प्लस कॉन्स्टेंट सी भी पिछले वाले में भी सी कर दीजिएगा, कॉन्स्टेंट सी रहेगा ही हर एक में। तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यह जो है इसका इंटीग्रल हमें प्राप्त हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। ये सब सारे फॉर्मूले सभी स्टूडेंट को याद हो जाना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकें। तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। कहने का मतलब इसमें अगर ये बाहर पहले आ जाता है तो ये log ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस। तो इस तरह से ट्रिकली हम इसको याद कर लेते हैं। अगला है प्लस सी जोड़ते रहिएगा, क्योंकि ये सब जो है अनिश्चित समाकलन के ही अंतर्गत आता है। तो सी सब में जुड़ा है, जब तक हमारा डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट नहीं होता है, हर एक फॉर्मूले में सी जुड़ा है। तो अगला है हमारा तीसरा विशिष्ट फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। तो इस तरह का है। तो अब हमारे पास ऊपर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर ले रहे थे, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तब ऐसे केस में हम इसमें मान लेंगे कि लेट x बराबर tan थीटा, x बराबर a tan थीटा लीजिए, ताकि a कॉमन हो जाए और हमारा काम हो जाए। तो यहाँ से हमें dx मिल जाएगा a tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यह लिख सकते हैं हम। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। यहाँ tan ही क्यों माने, तो जब भी ये प्लस रहेगा तो आप x बराबर जो है tan थीटा या cot थीटा लेंगे, तो जब माइनस रहेगा तब आप साइन कॉस ले सकते हैं। साइन कॉस लेंगे तो ये अंडर रूट में लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर कॉन्स्टेंट निकल गया, और इसको कह सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। यहाँ dx की वैल्यू भी रख दीजिए, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ इसको कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और इससे ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रल ऑफ 1/सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और यह मिल जाएगा हमें, ये कैंसिल हो गया और ये मिल गया आपको d थीटा, और ये थीटा प्लस c। और थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम जब थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर मिल जाएगा आपको x/a हो जाएगा, tan इनवर्स x/a। तो थीटा आपको मिल गया, यहाँ से एक a बचेगा, 1/a भी है, स्क्वायर था, एक a बच जाएगा, तो 1/a भी रहेगा। तो ये मिल गया आपका 1/a थीटा प्लस c। थीटा की वैल्यू हो गया tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इस तरह से हमने यह फॉर्मूला देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ
1/x² प्लस a² dx। जब प्लस का हो जाता है तो इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आपका तीसरा पर्टिकुलर फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम सबको 1 बाई 1 प्रूफ करेंगे और उसका यूज जो है हम फॉर्मूले के रूप में भी करेंगे और इस तरह का प्रूफ करना सीखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगला है आपका अगला क्वेश्चन है अंडर रूट में है। अब अंडर रूट वाला हम देखते हैं। 3 केस आपको इस तरह के हो गए। 4 जो है दिया है 1/√x² माइनस a² dx। इस तरह का भी कोई इंटीग्रल है, तब हम यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे और मानेंगे कि लेट x बराबर, हम यहाँ पर x बराबर ले लेते हैं a सेक थीटा लेंगे। सेक थीटा माइनस है तो x बराबर a सेक थीटा लेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे dx बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा a सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा, यह मिल जाएगा। अब यहाँ वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा √a² सेक² थीटा और माइनस a² dx। सेक थीटा इसलिए कॉमन लिए कि हमको एक फॉर्मूले के रूप में प्राप्त हो जाएगा और dx की वैल्यू भी हम रख देते हैं a सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा हो गया। अब हम यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a ले लेंगे तो √sec² थीटा माइनस 1 इंटू a सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। a से a तो कैंसिल हो जाएगा और sec² थीटा माइनस 1 tan² थीटा, तो ये मिल गया आपको tan थीटा और यह हो गया सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan² थीटा बराबर sec² थीटा। इसके यूज से हमने कर लिया sec² थीटा माइनस 1 बराबर tan² थीटा, तो ये tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा और सेक थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रल करना हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला है तो log सेक थीटा प्लस tan थीटा, यह हो जाएगा log सेक थीटा और tan थीटा आपको मिलेगा। अब इसको हमको x में चेंज करना है, तो जब x में चेंज करेंगे हम प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया तो log सेक थीटा बराबर x/a मिल गया और tan थीटा इसको भी सेक में चेंज कर दीजिए, सेक थीटा लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं √sec² थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमको सेक थीटा की वैल्यू मालूम है x/a। यहाँ पर हम फॉर्मूला x के रूप में निकालेंगे तो इसका यूज हम कर रहे हैं, तो आपको प्राप्त हो जाएगा log सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी x/a और प्लस √x² तो माइनस a² और 1/a। इसको हम डायरेक्ट रख करके सॉल्व करेंगे, a कॉमन हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस √x² माइनस a² बाई है तो बटे a, या कर देंगे माइनस log a प्लस c। और ये पूरा कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट को हम कॉन्स्टेंट कर देंगे, तो इस तरह से इसका इंटीग्रल हम देख लिए कि ये मिल जाएगा आपको log x प्लस x²। तो इस कॉन्स्टेंट को आप पूरा एक कॉन्स्टेंट हम मान लेते हैं कि ये कॉन्स्टेंट है, तो ये फॉर्मूला आपको यह प्राप्त हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx बराबर log x प्लस √x² माइनस a² प्लस कॉन्स्टेंट
सी। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला हो गया जो मेन फॉर्मूले के रूप में हम यूज करते हैं। इसी तरह से हम नीचे वाला प्लस वाला भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है फिर कंसिडर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 वाला, तो इसका प्रूफ भी देखते हैं। उसी तरह से इसको भी करेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे लेट एक्स बराबर a tan थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बाई ए। इसकी जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। तो इसका हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें dx प्राप्त हो जाएगा और यह dx किसके बराबर हो जाएगा, a tan थीटा का अवकलन करेंगे तो हमें सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स है, तो एक्स बराबर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स की जगह हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यह हमें मिल गया और ए कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट से बाहर निकल आएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 को पहले ले लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा। यह मिल गया और यह मिल गया आपको, यह इक्वल टू ही कर दीजिए, बराबर चल रहा है। तो 1 सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी सेक कैंसिल हो जाएगा और हमें सेक थीटा का हम इंटीग्रल जानते हैं, लॉग या केवल दिखा दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा और इसका समाकलन मिल जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सी। यह हो गया। अब सेक को यक्स के रूप में चेंज करना है तो सेक थीटा, तो यहाँ पर हम टेन थीटा की यहाँ जरूरत है हमें, तो टेन थीटा बराबर हम करेंगे यक्स बाई ए। तो इसको भी सेक को भी टेन में बदले तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन सी और यह मिल गया लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई। फिर इसमें उसी तरह से इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी और ये कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमें यह प्राप्त हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का हमें समाकलन, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट यह यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो यह जो है हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो अंतिम वाला इसको जो है आप लोग ट्राई खुद करेंगे। इसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रल ऑफ 1 ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम जब इस तरह से प्रूव करेंगे तो इसका आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसका इंटीग्रल हम याद करेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसी तरह से इसमें हम प्रूफ करेंगे, इसको एक्स बराबर ए साइन थीटा या कॉस थीटा मानेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये 6 जो फॉर्मूले हैं विशिष्ट फंक्शनों का समाकलन हमने देखा, इसका यूज हम एक्सरसाइज अभी एक्सरसाइज 7.3 में करेंगे। तो हम इस तरह से देखें। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं जिसका यूज हम करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो ये 6 विशिष्ट फलों की समाकलन के बाद हम कुछ और प्रकार के जैसे इस तरह का इंटीग्रेशन है जो कि हर के रूप में है। 6 तो हो गया है। 7वां हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रल इस तरह से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म का है, तब इसको हम पूर्ण वर्ग बना करके अभी जितने 6 फॉर्मूले देखे हैं उसी के रूप का बनाएंगे। तो इसका हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हम हाई स्कूल में पूर्ण वर्ग बनाते थे उस तरह से इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ए कॉमन ले लेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इस तरह से कर लेंगे और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1/a, कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेंगे और एक्स स्क्वायर और इसको हम इस तरह से लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2b/2a इंटू एक्स और प्लस इसमें हम क्या जोड़ दें बी स्क्वायर बाई 4a जोड़ देते हैं और 4a स्क्वायर जोड़ देते हैं और इसका स्क्वायर जो है हम जोड़ देते हैं उतना ही घटा देंगे बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और प्लस सी बाई, ये हम पूर्ण वर्ग इसको बना रहे हैं। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे हम इसको स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाकर करेंगे। तो यह मिल जाएगा आपको एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा 4a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह मिल जाएगा। इस तरह से ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का फॉर्मूला बन गया। तो जो अभी हम लोग ने 6 फॉर्मूले देखे थे उसमें से किसी न किसी एक रूप का ये बनेगा। जब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो किसी न किसी रूप का ये बनेगा। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके और इसका इंटीग्रल हम कर लेंगे। तो अभी इसका हम इंटीग्रेशन देखे थे कि कोई भी इंटीग्रल है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए, उसका हम यूज करके इंटीग्रल करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि इस तरह से अगर कोई भी द्विघात समीकरण के रूप में होता है तो इसका हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद चेक करते हैं कि ये किस फॉर्मूले की तरह, वो जो 6 फॉर्मूले हैं उसमें से किसी न किसी को कोई ना कोई इस पर अप्लाई होगा, अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह से अगर ये आपका अंडर रूट में है, अगर ये भी अगला 8वां जो है नेक्स्ट फॉर्मूला इसी का है कि यह जो इंटीग्रल इस रूट का है, अंडर रूट है, डायरेक्ट नहीं है, बी एक्स प्लस सी का है। तो इस तरह के इंटीग्रल को भी हम इसी तरह से पूर्ण वर्ग बनाएंगे और अंत में जो है हमारा ये आपको जो मिल रहा है वो सारा अंडर रूट में मिलेगा। और जो हमने भी अंडर रूट वाला फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। तो हम ये इस तरह से हर एक तरह के इंटीग्रल को देख रहे हैं कि किस फॉर्म का इंटीग्रल है और उसका इंटीग्रल कैसे होगा, क्योंकि हर एक का एक तरीका होता है लगाने का। उस तरीके को आप जब जान लेंगे तो आपके लिए इंटीग्रल बहुत ही इजी हो जाएगा। बस आप सारे नियमों की जानकारी रखिए और फॉर्मूले को याद रखिए। इसके अलावा इस फॉर्म का, तो अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म का है px प्लस क्यू के रूप का है, अगर यह दिया है, अगर कोई भी इंटीग्रल इस तरह का दिया है 9, अगर ये हमारा px प्लस क्यू, न्यूमरेटर में px प्लस क्यू हो और डिनोमिनेटर में इस तरह से हो। अभी तो हमने देखा था कि वो जो है 1 था, यहाँ पर px प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx है। तो इस फॉर्म का अगर कोई भी इंटीग्रल है तो हम इसको इस तरह से करते हैं, a कांस्टेंट ले लेते हैं और फिर d/dx हर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b, इस तरह से इसको ब्रेक करते हैं। और ब्रेक करने के बाद a और b की वैल्यू निकालेंगे, a b की वैल्यू निकालकर यहाँ पुट करेंगे, पुट करके इसको हम इंटीग्रल करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के माध्यम से इस तरह के इंटीग्रल को हम देखेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि इस तरह का अगर कोई भी इंटीग्रल है तो इस तरह से उनको ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है? ताकि हमारा इंटीग्रल फॉर्म में चेंज हो जाए। या फिर 10वां इस तरह का है कि अगर आपको px प्लस क्यू अपन अंडर रूट में भी दिया है bx प्लस सी dx, यह अंडर रूट में भी दिया है, तब भी हम इंटीग्रल में इसका हर का स्क्वायर ही करेंगे, अंडर रूट में ना करके यही बिना करेंगे, तब भी ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम ब्रेक करेंगे। तो आज हमने ये 10 फॉर्म के फॉर्मूले देखे कि
जिस रूप का होगा इंटीग्रल उस रूप में हम करेंगे। अब इसके लिए हम एक्सरसाइज 7.4 को देखते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अब जितने फॉर्मूले और फॉर्म देखे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। x की पावर 6 + 1 dx, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x²। अब हम देखेंगे कि जितना फॉर्मूला हम याद किए हैं तो ये 6 हो जाएगा +1 dx। अब इसको हम मानेंगे, माना लेट x³ = t, इसको हम मान लेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा 3x² dx = dt। तो हमें 3x² dx = dt इसका हम यूज करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर t² + 1 और ये dt। तो ये किस फॉर्म का है? अभी हमने इंटीग्रल देखा 1 + t² dx dt। तो अभी हमने इंटीग्रल देखा, इंटीग्रल 1/a² + x² dx। तो इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan 1 x/a + c। तो ये अगर a की जगह 1 हो तो ये इसी फॉर्म का है, तो हम इसका यूज करेंगे और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1/a मतलब 1 tan 1 t/1 मतलब t + c। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया। tan 1 t की वैल्यू है x³ + c। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज इन विशिष्ट फॉर्मूले के सहयोग से इसका इंटीग्रल हम यहाँ कर लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x² dx। अब इसको जब भी x के साथ कुछ भी कांस्टेंट होगा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, इस कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, अंडर के बाहर निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमें। यहाँ से हम 2 इसको कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो अंडर के बाहर 2 आएगा और यहाँ 1/4 + x² dx हो जाएगा। यहाँ 4 नहीं है तो यहाँ 1/4 मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हो गया √1/2² + x² dx। तो ये a² प्लस अभी जो हमने फॉर्मूला देखा वही फॉर्मूला है, तो यह मिल गया आपको 1/a। तो 1/a की जगह 1/2, तो ये 2 tan 1 x/a, तो x/a + c। और इस तरह से ये हमें tan 1 2x + c इसका इंटीग्रल में ये छोटे छोटे इंटीग्रल्स है जिसमें हम इन विशिष्ट फॉर्मूलों का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से इसमें भी हम मानेंगे 2 - x का होल, इसको हम t मान लेंगे तो ये t² + 1 का बन जाएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये माइनस वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर आप लोग खुद लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, करना है 9 - 25x² dx। तो हमने ये बताया कि x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा इसको हम कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे। तो 25 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 9/25 हो जाएगा -x² dx। और यह मिल जाएगा आपको 1/3/5² -x² dx। तो यह इंटीग्रल 1/a² -x² dx का हम जानते हैं 1/2a log x + a + x + c होता है। तो हम इसका यहाँ यूज करेंगे और ये हम वैल्यू ला देंगे। तो ये मिल गया 1/2a, तो 2 की जगह 3/5 log
a प्लस एक्स तो 3/5 प्लस एक्स अपान 3/5 माइनस एक्स और प्लस इस तरह से हमें इंटीग्रल प्राप्त हो गया 5/6 लॉग। इसको इससे काटेंगे तो काट दीजिए, तो यहाँ पे आप कर दीजिए डायरेक्ट 1/30 लॉग ये आपको मिल जाएगा 3 + 5x अपॉन 3 - 5x + 6। इस तरह से हम विशिष्ट फॉर्मूलों की सहायता से इस इंटीग्रल को प्राप्त कर पाएंगे। और आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग पूर्ण वर्ग वाले को भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस तरह की प्रॉब्लम को जब भी हमने बताया कि यह द्विघात समीकरण के रूप में होगा तो इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट x² + 2x + 1 कर सकते हैं। यह जो है अलग हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/√x + 1 का होल स्क्वायर + 1 dx। अब इसको हम मान लेंगे लेट x + 1 = t, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dx = dt और यह हो जाएगा 1/t² + 1 अंडर में t² + 1 dt। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये है आपका x² + a² dx। तो इसका log x + √x² + a² + c यह होता है। तो यहाँ पर इसी फॉर्म का है t² + a², तो हम इसका यूज करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको log t + √t² + 1 + c और t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो t है आपका x + 1 + √x + 1 का होल स्क्वायर + 1 + c। इसको जब हल कर लेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा प्लस √x² + 1 तो 2 हो जाएगा + 2x थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने यह देखा कि विशिष्ट फलों के समाकलन के अंतर्गत आज हमने जो है पूरे 7 फार्मूलों को देखा और 3 फॉर्म को देखा। 7 फार्मूलों को, उतने फार्मूलों को आप सभी जो है याद कर लेंगे और खुद भी प्रूफ करने की प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा जो है एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चन भी हुए हैं, इसको भी आप लगाएंगे आगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।